चौथा मुद्दा है, ये भी एक उतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है, मगर इम्पोर्टेंट एक मुद्दा के तौर पर मैं यहाँ बता रहा हूँ। वो मुद्दा ये है कि माया का मुद्दा है कि माया के रेफरेंस में पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है। वो उसका जो पति है वो हमारे मिशन में काम करते करते शहीद हो गया, लखनऊ में एक्सीडेंट में डेथ हो गया। आपको जानकारी तो है ना, है? तो ये बात हुई जब, तब माया के दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। आप लोगों को हमने नहीं बताया, मगर उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। और मेरे मिसेस ने उसको लड़की की तरह उसको हमने संभाला था। उस समय वो बोल नहीं पाती थी, इसका बुरा असर पड़ा था। धीरे धीरे उसको हमने इस काम के लिए उसको उस परिस्थिति से निकाला। और फिर उसने ये कहा कि मेरे पति का काम जो है मैं अधूरा छोड़कर मैं अपने माँ बाप के घर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं भी ये काम करना चाहती हूँ। तो हमने उसको अवसर दिया। जब हमने बेटी मान करके उसको उसकी समस्या से मुक्त किया, तो उसको हमने धीरे धीरे उस परिस्थिति से निकालकर जिम्मेदारी दिया। और सचिवालय में, आप लोग जानते हो, सचिवालय में ओढ़ गुरुजी सचिवालय में काम करते थे। रजवे साहब ओढ़ गुरुजी काम करते थे। ओढ़ गुरुजी एक काम करने के लिए बीच में उन्होंने फिर उनका कि मैं ये नहीं करना चाहता। मैंने कहा ठीक है दूसरा करो, तो उनको दूसरा काम दे दिया गया। फिर वो नहीं करना चाहिए, तो उसके जगह हमने विलास खरात को लगाया था। ये भी बात जानकारी होगी, विलास खरात यहीं पर काम करते थे सचिवालय में, ताता भाई को तो मालूम होगा। तो विलास खरात वहाँ काम करते थे सचिवालय में। तो ये वो भी कुछ दिन के बाद में, और माया वहाँ वो लोग उनको डिक्टेट करते थे और माया टाइप करने का काम करती थी। वो टाइप का काम करने का उसकी जिम्मेदारी थी, ज़्यादा काम की जिम्मेदारी नहीं थी। जब ये दोनों चले गए तो हमारे पास इस तरह से इस इम्पोर्टेंट जो विंग था, जो सचिवालय का, जिसके द्वारा मैं ऑल इंडिया में काम करवाता हूँ, तो फिर माया के माध्यम से हमने धीरे धीरे जो है एक काम शुरू किया। और उसको फिर पहले केवल टाइपिस्ट का काम करती थी, उसको ही डिक्टेट करके मैं ही उसको बातें समझाता था, 1 बार 2 बार 3 बार। तो उसको 1-2 साल में फिर इस काम के लिए तैयार किया कि तुम ही इसको देखो और तुम ही टाइप करो। तो डबल काम, और बहुत बार उसको रात में 1-1 बजे तक काम करना पड़ता था। इसके तनाव की वजह से उसको डायबिटिक हो गया इतने कम उम्र में। और डायबिटिक कितना हो गया था जानते हो? 13। जब इसने ससानी साहब को दिखाया तो वो हैरान हो गए, अरे ये क्या है, ये आप बोल रही हो 13? ये तो 60-65 साल के जो लोग होते हैं उनको भी नहीं होता। इतना ज्यादा काम करती थी, रात में कभी कभी 2-2 बजे तक काम करती थी। और अभी वो भोपाल में है पोस्टेड इसी काम के लिए। तो वो जो मैं और दूसरे लोग जो है, अमदे साहब और तमाम लोग, डायबिटिक का एक्सपर्ट डॉक्टर, क्या नाम उस डॉक्टर का? योगेश कदम, उसके पास करते थे। इसको मालूम है, नाता भाई को। तो हमने सारा का सारा, हमारा ट्रीटमेंट भी उनके पास ही होता था, डॉक्टर कदम के पास में। तो मैंने इसको कहा कि उसके पास जाओ। उसको वो अमेरिका में पढ़ा हुआ आदमी है और बहुत ज्यादा, पुणे का पहले नंबर का डॉक्टर है, पहले नंबर का, रिकॉर्ड में पहले नंबर का डॉक्टर है। उसको अवार्ड मिला वो पहले नंबर का, पुणे में पहले नंबर का डॉक्टर है वो, डायबिटिक स्पेशलिस्ट, केवल डायबिटीज ये करता है। उसके पास जाने के बाद फिर उसका डायबिटिक जो है कंट्रोल में है। वो इसी दवा के लिए आई हुई है, क्योंकि वो डायबिटिक भी अभी कई किस्म के वैरायटी के हो रहे हैं। तो वो स्पेशलिस्ट है बहुत ज़्यादा इसका। तो वो जो अपना एक थोड़ा वकील था, उसका जो डायबिटिक है वो तो 10 लाख में एक आदमी को होने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायबिटिक है उसका, 10 लाख में एक आदमी को। उसका तो ट्रीटमेंट ही कहीं नहीं होता था, उसके पास ही हो रहा है। तो इस तरह से ये वो इसके लिए अभी आए हुए हैं।
तो उसको इसी वजह से ये बीमारी लगी और मुझे बहुत तकलीफ होती है, दुख होती है बताते वक्त भी। तो उसको जिम्मेदारी लगाई गई और हमारे समाज में हमारे महापुरुषों ने आंदोलनों में महिलाओं को काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया। हमारे आंदोलन में भी हम लोग महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया हुआ है, छोटा मोटा संगठन नहीं, बहुत बड़ा संगठन है। इसी विचारधारा के आधार पर हमने महिलाओं का इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया हुआ है। और व्यवस्थापन में भी अपने माया ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और मैं अभी बयान नहीं कर सकता इतने इमरजेंसियों में उसने कितना ज़्यादा काम किया है, क्योंकि मैं खुद ही देखता हूँ। मैं उसको रात में कई बार बहुत देर तक उसको डिक्टेट करता हूँ, क्योंकि मुझे उसी दिन का काम उसी दिन करना होता है। नहीं तो हमारे आंदोलनों पर फील्ड में मैसेज अगर समय पर नहीं गया तो बुरा असर पड़ता है। तो इस तरह से अभी उसको इस परिस्थिति में रखा हुआ है। और कई किस्म के लोग जो है किंतु परंतु करते रहते हैं महिलाओं के बारे में, तो हमारे लोग ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसलिए उसको एक सुरक्षा का माहौल काम करने में मिलना चाहिए। इसलिए वैसे तो पहले से ही हम लोग उसको अपनी बेटी की तरह उसको डेवलप किया है। उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने खास तौर पर ट्रेनिंग दे करके उसको बहुत ज़्यादा तैयार किया हुआ है। और अभी हमारे पास इस तरह का काम करने वाला कोई मैन पावर नहीं है। और अभी उस लड़के को हमने लगाया तो उसको भी तैयार करना पड़ रहा है। तो इस तरह से भी माया को सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले। इसलिए अभी मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला किया कि जो हम अनौपचारिक तरीके से माया को बेटी बेटी कहते हैं, मैं उसको एक रिश्ता देना चाहता हूँ कि माया जो है ये अभी मेरी एडॉप्टेड लड़की होगी। अब मैं उसको ये घोषणा करता हूँ यहाँ कि वो मेरी एडॉप्टेड लड़की होगी। मैं उसको एडॉप्ट करता हूँ एज ए लड़की के तौर पर। लड़की के तौर पर तो हम उसको बेटी तो कहते ही रहते थे, वो अनौपचारिक है। मैं औपचारिक फॉर्मली उसको मैं बेटी के तौर पर एडॉप्ट करता हूँ। और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग लीगली उसको एडॉप्ट करके स्टेटस देंगे कि ये हमारी लीगल लड़की है। हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह से कि वो हमारी लीगल लड़की है। और लीगल लड़की जो लड़कियां होती है उसमें जिस तरह से उसके हक होते हैं वो भी उसको हमारे इसमें उपलब्ध होंगे। तो मैं आज के मौके पर ये भी एक ज़्यादा बड़ा नहीं तो एक छोटा सा मुद्दा जो है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। और आज मैं ये घोषित करना चाहता हूँ कि माया को मैं एडॉप्टेड, मेरी एडॉप्ट की हुई लड़की के तौर पर मैं उसको लड़की के तौर पर एडॉप्ट करता हूँ। और अगर इसके बारे में माया को कोई दिक्कत है, ऑब्जेक्शन है, तो वो बोल सकती है। बेटी के तौर पर हम उसको कहते रहते थे, मगर वो अनौपचारिक होता था, इनफॉर्मल होता था। अभी सारे संगठन के लोग इस बात को जानेंगे कि माया जो है ये हमारी एडॉप्टेड लड़की है, बेटी है। ऐसा करने से लोगों को मालूम हो जाएगा कि मेश्राम साहब ने माया को अपनी एडॉप्टेड लड़की की है। हमारी भी कोई बेटी नहीं है, बेटा नहीं है। तो हम लोग एक रिलेशन, एक उसको स्टेटस दे करके वो फील्ड में और संगठन में एक महत्वपूर्ण दर्जे में काम करेगी। और उसको संगठन में ये मान्यता रहेगी कि ये मेश्राम साहब की बेटी है। तो उस तरीके से उसको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिलेगा। तो और मैं आप सभी लोगों के सामने माया को भी पूछना चाहता हूँ कि उसको कोई एतराज है तो बोलो। हाँ, बेटी तो पहले से हम लोग उसको मान ही रहे हैं, वो इनफॉर्म मान रहे थे। अभी मैं फॉर्मली एडॉप्ट करता हूँ उसको। और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के संबंध में भी मैं वकीलों से बात करूँगा। और मैं माया को भी कहना चाहूँगा कि उसकी जो माँ है उस माँ को भी वो पूछ ले। उसके तो और भी भाई है, और भी बेटियां है, बहन है। तो एक लड़की जो है वैसे भी वो शादीशुदा हो करके एक क्या कहते हैं उसको, इस तरह की लड़की का स्टेटस है उसका कि शादी होने के बाद वो विधवा के तौर पर उसका स्टेटस है। इस तरह की लड़की को मैं एडॉप्ट कर रहा हूँ ताकि उसको हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिल सके।